तो अभी हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे दो लाइंस मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और दोनों एक्सिस जो पॉइंट पे मीट करेंगे उसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो एक्सिस में जो पार्ट है इस तरफ का पॉजिटिव होगा, उस तरफ नेगेटिव है। वाई ऊपर वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव है और नीचे वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ईच पार्ट जो है ना, चारों पार्ट यहाँ पे है, इस पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा साइन एक्स का होगा नेगेटिव, वाई का होगा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट जो है वहाँ पे एक्स का साइन है नेगेटिव, वाई का साइन है नेगेटिव। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहाँ पे एक्स का होगा साइन पॉजिटिव और वाई होगा नेगेटिव। याद रखना, चारों सेक्शन है, चारों सेक्शन को बोलते हैं क्वाड्रेंट। और इच सेक्शन का नाम या फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहाँ पे एक्स का पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स से पॉजिटिव वाई नेगेटिव है, ठीक है, याद रखना। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने लिख दिया, ये वाला पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट है। इसके बाद आएगा थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है। ये भी आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट जहाँ पे एक्स होगा पॉजिटिव वाई होगा नेगेटिव। ये भी दिखना, वाई एक्सिस को इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसको बोलते हैं एब्सिसा। याद रखना, एक्स का जो वैल्यू है इसको बोलते हैं एब्सिसा और वाई का जो वैल्यू है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब है वाई का वैल्यू और एब्सिसा मतलब है एक्स का वैल्यू। याद रखना, ठीक है। और जो पॉइंट में दोनों एक्सिस मीट होते हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन, जो हमने रिप्रेजेंट किया ओ से, ठीक है। अभी कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में हम लिखते हैं एक्स कोमा वाई, पहले लिखते हैं एक्स का वैल्यू, इसके बाद लिखेंगे वाई का वैल्यू। इसको हम पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स कोमा वाई को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट और एक्स को बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। वो जो फास्ट वाला पार्ट है वहाँ पे देखो, चारों सेक्शन में जो फास्ट वाला पार्ट है उसको बोलेंगे फास्ट क्वाड्रेंट, इसके बाद आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, इसके बाद आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, इसके बाद आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट होगा, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घूमेगा। फर्स्ट पार्ट में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, वाई होगा पॉजिटिव, याद रखना। सेकंड में एक्स का वैल्यू है नेगेटिव, वाई है पॉजिटिव। थर्ड क्वार्टर में एक्स क्या होगा नेगेटिव, वाई भी होगा नेगेटिव। और जो फोर्थ क्वार्टर है वहाँ पे एक्स का वैल्यू आएगा पॉजिटिव, वाई होगा नेगेटिव। ये वाले याद रखना, ये वाले क्वेश्चन में आते हैं, एमसीक्यू में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और जहाँ पे हमने ये एक्स वाई जो लाइन है ड्रॉ किया, इसको बोलेंगे वो जो प्लेन है ना उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। जो प्लेन में हम ड्रॉ किया एक्स वाई लाइन्स उसको बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले एग्जाम में आते हैं। और याद रखना, एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू हमेशा जीरो होता है, इसलिए हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो। याद रखना, हमेशा वाई इक्वल टू जीरो होगा एक्स एक्सिस में, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होगा वाई इक्वल टू जीरो। सेम एज वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू कितना होगा जीरो होगा, मतलब इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा एक्स इक्वल टू जीरो। याद रखना, हमेशा वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू जीरो और एक्सिस में वाई का वैल्यू जीरो आता है। ये भी देखो, इस क्वेश्चन में कुछ प्लॉट करेंगे हम, कुछ पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे। तो हमने पहले एक्स लाइन वाई लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और जो ओरिजिन है इसको लिखा हमने। ये भी हम डिवाइड करेंगे इच लाइंस को कुछ सेक्शन में, ठीक है, इच सेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं वन, ठीक है। तो हमने एक्सिस में कुछ लाइन डिवाइड किया यहाँ पे, सेम एज वाई में करेंगे, ठीक है। याद रखना, हर जितना भी यहाँ पे सेक्शन है ना उसका गैप सेम होना चाहिए, ठीक है, मतलब उन दोनों का विथ सेम होना चाहिए, जितना भी लाइन्स यहाँ पे है एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ठीक है। तुम लोग ने ग्राफ में ड्रॉ किया है तो ग्राफ में ड्रॉ करना, अगर ग्राफ में ड्रॉ नहीं करोगे तो कॉपी में ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए गिवन है 2,0, मतलब ये जो पॉइंट है इसमें एक्स का वैल्यू है 2, वाई वैल्यू है 0, ठीक है, याद रखना। तो 2 जाके एक्स एक्सिस में, तो हमने वो पॉइंट डाल दिया 2,0, क्योंकि यहाँ पे वाई का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 0 है सिर्फ, तो ए आया 2,0। सेम से यहाँ पे देखो b -5 है एक्स का वैल्यू, तो हमने लेफ्ट तरफ गया यहाँ पे एक्स इक्वल टू -5 और 3 है वाई का वैल्यू, तो हमने गया 3 का जो जहाँ पे होगा वाई का वैल्यू वहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया ऊपर वाला पॉइंट। सेम एस सी हमने किया, 5 होगा एक्स में और इसके बाद ऊपर जाएगा 5, तो आएगा सी पॉइंट। इसके बाद डी जो पॉइंट है वो 0,5 है, मतलब एक्स का वैल्यू है 0 और वाई का वैल्यू है 5, तो 0 जाया हमने ओरिजिन में, इसके बाद 5 ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि y होगा पॉजिटिव,
ऊपर सेक्शन में, ठीक है। तो आया 0,5। तो सेम है यहाँ पे देखो, हमें फिर से प्लॉट करना है। कुछ पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे ए बी एंड सी। ए जो है इसका कोऑर्डिनेट है 0,3 और बी जो है उसमें जो है कोऑर्डिनेट उसमें है 3,0 और सी पॉइंट जो है उसमें है 0,0, मतलब सी है ओरिजिन। सेम है यहाँ पे सेक्शन डाल दिया, डिवाइड किया हमने एक्स में। हर सेक्शन जो है यहाँ पे उसका विथ सेम होना चाहिए। सेम एस वाई एक्सिस में हमने कुछ सेक्शन काट दिया यहाँ पे। इस सेक्शन का जो है पार्ट सेम होना चाहिए, ठीक है, विथ सेम होना चाहिए। ये भी देखो, ए है 0,3 मतलब एक्स का वैल्यू है 0 और वाई का जो वैल्यू है वो 3 होगा, ठीक है। मतलब एक्स तो होगा ओरिजिन में, इसके बाद आएगा ऊपर जाएंगे हम 3 सेक्शन में, ठीक है। तो मिल गया ए पॉइंट 0,3। इसके बाद देखो बी है 3,0 मतलब बी में एक्स का वैल्यू कितने हैं, 0 नहीं है 3 है, ठीक है। और वाई होगा 0, तो हमने बी पॉइंट डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और सी होगा ओरिजिन। तो हमें तीनों पॉइंट मिल गया, इसको हम ज्वाइन किया तो एक क्या फॉर्म हुआ, शेप जो क्या था यहाँ पे, शेप का नाम होगा ट्राइंगल, ठीक है। तीनों पॉइंट अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें मिल रहा है यहाँ पे ट्राइंगल। ये भी हमने फाइंड करना है एरिया। ट्राइंगल का जो यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। हाफ इंटू बेस कौन सा है यहाँ पे, ओ भी है बेस। हाइट कौन सा है, ओ ए, मतलब यहाँ पे सी बी भी होगा, ठीक है। और जो ओ है वो नॉर्मली सी ए होगा, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन का हमने पॉइंट डाला है सी। तो ओ बी का देखो यहाँ पे कितना गैप है, देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 होगा ओ बी। और सेम है जो ओ सी है, सॉरी ओ ए है, उसमें भी सेम है, 3 सेक्शन है यहाँ पे। तो हाफ इंटू 3 होगा, तो इसका बाद 9/2 मतलब 4.5 स्क्वायर यूनिट इसका है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, याद रखना। सेम है यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे गिवन है, प्लॉट करेंगे चारों पॉइंट, बट यहाँ पे 3 पॉइंट ओनली गिवन है, ए बी और सी। और हमें फाइंड करना है डी का कोऑर्डिनेट एंड फिगर का नेम हमें बोलना है, ठीक है। और फिर से हमें फाइंड करना है एरिया। तो हमने सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक्शन डिवाइड किया, ईच सेक्शन का क्या है सेम होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, याद रखना। ग्राफ में करेंगे तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया पॉइंट ए 0,3, एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का 3 है, ठीक है, मतलब ऊपर जगह ये वाला पॉइंट। सेम एस बी जो है ना वो 3,0 है, मतलब एक्स का वैल्यू है 3 और वाई है 0। वो आएगा किस लाइन में आएगा, राइट साइड में आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, वाई तो नहीं है कुछ, 0 आएगा, ठीक है। सेम एस सी है ओरिजिन यहाँ पे। तो हमने देखो ये भी ड्रॉ करना है, ठीक है। मुझे ए बी और सी गिवन है, ठीक है। ए बी सी को हम एक्सटेंड करेंगे और बी पॉइंट में हमको एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो जहाँ पे मीट होगा वहाँ पे मिलेंगे हमें डी पॉइंट। ये भी दिखना जहाँ पे मीट हुआ है दोनों लाइन, ठीक है। तो जो पॉइंट मिला हमें डी मिला, उसका एक्स कितना है 3 है और जो वाई है वो क्या होगा 3 होगा। तो डी का पॉइंट हमें मिल गया 3,3, ठीक है। तो फिगर जो है ये भी मेजर करते हैं, ए सी में कितना गैप है देखो 3 है, सेम एज डी बी में 3 है, ये भी एडी में भी 3 है और सी बी में 3 है, डी सेक्शन यहाँ पे गैप, तो सब में 3 है, मतलब ये फिगर नाम क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। ये भी स्क्वायर के एरिया क्या होते हैं, साइड इंटू साइड। साइड तो यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू 3 9 स्क्वायर यूनिट होगा आंसर, ठीक है, याद रखना। कोई भी डाउट होगा तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में। इमेज यहाँ पे ड्रॉ किया हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जो ओरिजिन है इसको हमने नाम दिया क्या होगा ओ होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। और एक्सिस में क्या होता है वाई का वैल्यू हमेशा 0 होगा, ठीक है, याद रखना हमेशा 0 होता है। और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे एक्स का वैल्यू होगा हमेशा 0। और जो फर्स्ट क्वार्टर है वहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स होगा पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। और जो सेकंड क्वार्टर है वहाँ पे एक्स कितना होगा, एक्स होगा निगेटिव वाई होगा पॉजिटिव, याद रखना हमेशा याद रखना। इसको बोलेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहाँ पे एक्स पॉजिटिव होगा और वाई होगा निगेटिव। ये वाले याद रखना एग्जाम में आएंगे, ठीक है, 1 मार्क्स के लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव हो गए, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहाँ पे एक्स होगा पॉजिटिव वाई होगा निगेटिव, याद रखना हमेशा। देखो फिर से हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया, और यहाँ पे गिवन है एक्स 9 हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में हमने कुछ सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ किया लाइंस, और ये इसके बाद जहाँ पे एक्स 9 है वहाँ पे हमने ड्रॉ किया एक्स 9 लाइन जो पैरेलल है वाई एक्सिस का। सेम अगर वाई 2 गिवन होगा तो वाई 2 जहाँ पे आएगा ऊपर सेक्शन में वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद रखना अगर कोई भी एक्स का वैल्यू गिवन है और वहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ किया तो होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस,
और अगर y इक्वल टू समथिंग गिवन है, अगर वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो होगा हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस। याद रखना, कोई भी हो, अगर x इक्वल टू नेगेटिव भी है वहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो होगा पैरेलल टू y एक्सिस। अगर कोई भी y का वैल्यू है पॉजिटिव और नेगेटिव वो होगा पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे देखो हमने काउंट किया x इक्वल टू 9 जहाँ पे आया वहाँ पे हमने ड्रॉ किया एक पैरेलल लाइंस जो है y का y एक्सिस का पैरेलल, सेम एस वहाँ जहाँ पे y इक्वल टू आया यहाँ पे हमने ड्रॉ किया एक लाइन जो था x एक्सिस का पैरेलल। याद रखना ये वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और एमसीक्यू में कंफर्म आते हैं ये वाला क्वेश्चन।